नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और रोज की तरह आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ दर्शन परिवार की ओर से रोज आप लोगों को जागरूक किया जाता है। सभी से एक अपील की जाती है कि जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन 3.0 भी स्टार्ट हो गया है। आज 45वां दिन है। आशा करती हूं कि आप सब लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। लेकिन मेरठ दर्शन परिवार की ओर से आपसे एक अपील करती हूँ कि आप जिसे ना जानते हो, लॉकडाउन के चलते कुछ नियमों का पालन करने के लिए आपको बता रही हूँ कि जिसे आप ना जानते हो उससे कोई भी सामान ना लें, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी का खौफ इस तरीके से बढ़ रहा है कि अभी तक पता नहीं चल पा रहा है कि कौन इस बीमारी से संक्रमित है और कौन नहीं है। जैसे कि सब्जी वाले हुए या आपको और कोई भी सामान लेना है तो जिसे आप जानते हैं कोशिश करें कि आप उन्हीं से सामान लें। साथ में घर लाने के बाद सब्जी हो, दूध हो, उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद गर्म पानी से उसको वॉश करें, उसके बाद इस्तेमाल करें। हो सकता है कि किसी लापरवाही के साथ आपके हाथ से ही आपके घर में कोरोना जैसी महामारी का वायरस आ जाए, तो उससे बचाव के लिए आपको कुछ सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियों के साथ आपको चलना होगा, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आजकल इस तरीके से फैली हुई है कि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति ठीक है और कौन नहीं है। अभी 2 पल पहले उस व्यक्ति से बात होती है तो व्यक्ति ठीक होता है, एक दिन बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और आज उसकी डेथ हो गई। तो इस तरीके की कई जो है घटनाएं सामने आ रही हैं, तो समझना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत परेशानी की घड़ी आ गई है। तो इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि घर में रहें, बाहर निकलने से पहले कई बार सोचें और साथ ही जो जरूरत की चीजें हैं जिसे आप जानते हो उनसे ही लें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में कोरोना का कहर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। आज भी कोरोना पॉजिटिव 13 मरीज आए सामने। अब तक मेरठ में आंकड़ा हुआ 209। 11 लोगों की हो चुकी है मौत। मेरठ के भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल के PSO विभांशु वशिष्ठ की कोरोना संक्रमित होने के कारण दिल्ली में उपचार के दौरान हुई मौत। अभी कुछ दिन पहले उनके पिता की भी कोरोना से हुई थी मौत। साकेत के पुलकित बंसल की कंकड़खेड़ा कैलाशी अस्पताल में मौत के बाद आई कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट। खैरनगर के चौकीदार की आज मेडिकल कॉलेज में हो गई मौत। रिपोर्ट बताई जा रही है नेगेटिव, लेकिन कल ही उसको किया था एडमिट। मंडी की तैयारी पूरी। आज से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगेगी मंडी। जिलाधिकारी के आदेश के बाद सभी पास रद्द। आज पुलिस ने की सख्ती, किसी को भी नहीं निकलने दिया सड़कों पर। मेरठ SSP ने किया शहर का जायजा, परखी सुरक्षा व्यवस्था। सोशल डिस्टेंस के साथ कोटला मंडी में सुबह से ही जमकर की गई खरीदारी। हॉटस्पॉट्स बने स्थानों पर नगर निगम द्वारा रोजाना कराया जा रहा है सैनिटाइज। मल्लू सिंह आर्य कन्या इंटर कॉलेज दौराला की प्रधानाचार्य नीरा तोमर घर में मास्क बनाकर बांट रही हैं जरूरतमंदों को। आज अन्नदाता किसानों को बांटे मास्क। लिसाड़ी गेट चमन कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को अम्मा बोलना पड़ा भारी। जमकर हुई मारपीट, मौके पर पहुंची पुलिस। कोरोना महामारी का कहर जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कोरोना पॉजिटिव केस रोज सामने आ रहे हैं। जी हाँ, स्टार्टिंग में तो ये केस धीरे धीरे सामने आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से इनका आंकड़ा एकदम बढ़ता जा रहा है। वहीं पर मरने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी है। जी हाँ, आज आपको बताते चले, जो भाजपा अध्यक्ष मुकेश सिंघल हैं, उनका ड्राइवर विभांशु भी जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, मेडिकल में एडमिट था, लेकिन 2 दिन पहले उसकी तबीयत बिगड़ने के कारण उनको दिल्ली रेफर कर दिया गया था और दिल्ली में एडमिट था, जिसकी आज सुबह मृत्यु हो गई है। आपको बताते चले, कुछ दिन पहले विभांशु के जो पिता थे उनको कोरोना पॉजिटिव
बताया गया था, उनका चेकअप हुआ था, तो उनकी भी मृत्यु हो गई थी और उनको कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें ये मुकेश सिंघल जी के जो पीएसओ हैं ये और इनकी माता और छोटा भाई तीनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आज विभांशु की मृत्यु हो गई है और उनकी माता और छोटे भाई का इलाज अभी भी मेडिकल में चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसारे हुए हैं और मृत्यु की संख्या भी बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर आज कैलाशी अस्पताल में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। साकेत का वो व्यक्ति था और कैलाशी अस्पताल में 3 दिन पहले भर्ती हुआ था। उसका वहां पर ट्रीटमेंट चल रहा था, कोरोना टेस्ट भी कराया गया था। कल रात उसका टेस्ट की रिपोर्ट आज उसकी मृत्यु के बाद आई। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना महामारी अपने पैर पसार रही है और पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, तो दूसरी ओर मरने वालों का आंकड़ा भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा है। तो इससे आपको इसीलिए बार बार समझाया जा रहा है कि आप लोग घर में रहें, क्योंकि अब बीमारी के जो लक्षण हैं शायद खांसी जुकाम समझ के आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा देखकर लगता है कि शायद अब मौत का खौफ भी फैल गया है। देर रात एक तीसरी मौत ने और दिल दहला दिया। वेस्ट यूपी की प्रमुख दवा मार्केट मेरठ स्थित खैर नगर के चौकीदार की आज मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। हालांकि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल जब उनको एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो वे देखने में स्वस्थ लग रहे थे और अपने तेज कदमों से खुद ही एम्बुलेंस में चढ़कर गए थे, जिसकी वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाई थी। हमने भी अपनी न्यूज़ पे दिखाया था। इसमें वह ठीक से चलते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर भी अस्पताल में भर्ती होने पर अचानक 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि चौकीदार की मौत हो गई। ये मौत कई सवाल खड़े कर रही है कि ऐसी क्या कमी रही अस्पताल के अंदर जो उनकी 24 घंटे में ही मौत हो गई। विभांशु कल यहाँ से गए थे, 25 साल करीब हैं। इनका वेट बहुत ज़्यादा है, 120 किलो के आसपास थे। यहाँ पे इनकी हालत थोड़ी सी गंभीर हो रही थी, क्योंकि इनके जो एक्सरे में चेंजेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो हम लोगों ने सफदरजंग रेफर किया था और पता चला कि रात में उनकी जो है वो डेथ हो गई। इनके पिता की मृत्यु सर कुछ दिन पहले क्या प्रोग्राम? उनके पिता, जहाँ तक मुझे याद है कि उनके पिताजी जो है अगर वही हैं तो उनके नाम, उनका नाम राकेश शर्मा था, जिनकी यहाँ पे डेथ हुई थी। वो तो खैर थोड़ा ओल्ड एज थे, 60+ थे वो, और उनकी जो है यहाँ पे कोरोना से डेथ हुई थी। डायबिटिक भी थे वो। इनका जो है अभी कल सुना है। कुल मिला के मेरठ में कितनी मृत्यु हुई? मेरठ मेडिकल कॉलेज में तो हमारे यहाँ जो है 9 डेथ हुई हैं और ये सफदरजंग में हुई है। मेरठ के ही हैं लोग ही, तो ये इसको मिलाकर के 10 हुई है। कोरोना महामारी के बढ़ते खौफ को देखते हुए कल जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो भी पास अब तक दिए गए हैं वो सब रद्द कर दिए गए हैं। साथ ही कुछ जरूरी पास ही अभी जो है उनको छूट दी गई है, जैसे कि किराना के सामान लाने वाले, मेडिकल और सफाई कर्मचारी, इन्हीं को पास की छूट दी गई है कि केवल यही व्यक्ति आ जा सकते हैं। उसी चीज को लेकर आज काफी पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई। साथ में एसएसपी ने भी आज निरीक्षण किया और जायजा लिया कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। आने जाने वालों पर रोक लगाई गई और सभी से कहा गया कि अपने घर में रहें और स्वच्छ रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि अगर आप लोग बाहर रहे तो हो सकता है आगे ऐसी नौबत आ जाए कि कर्फ्यू लगाना पड़ जाए। तो उस चीज से बचने के लिए सभी से बार बार समझाया भी गया और कहा भी गया कि जरूरत के काम के लिए ही बाहर निकले, अन्यथा जो भी बाहर निकलेगा उसके प्रति कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई जो वाहन है उसको भी सील कर दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते जहां पर आपको बताया गया था कि नवीन सब्जी मंडी सबसे बड़ा मेरठ का हॉटस्पॉट क्षेत्र बनी है, जहां से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया था और उसकी जगह नई सब्जी मंडी लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही थी। कल हमने आपको बताया था कि जागृति बिहार और कंकड़खेड़ा सब्जी मंडी शिफ्ट करने के आदेश दिए गए थे। तो आज जागृति बिहार की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सुबह शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सब्जी मंडी वहीं पर लगाई जाएगी। साथ ही व्यवस्था भी बनाई गई है कि बल्लियां लगा दी गई हैं दुकान वालों में और खरीदारों में, डिस्टेंस भी रहेगा। साथ ही एक साइड आलू प्याज की सारी शॉप्स रहेंगी, दूसरी साइड और सब्जियों की दुकानें रहेंगी। तो उस तरीके से व्यवस्था को बनाया गया है, डिस्टेंसिंग का पालन भी सभी को बताया गया है।
दूसरी बात सभी से कहा है, जो भी मंडी में आएगा सभी मास्क लगाकर आएंगे और डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे। लॉकडाउन के चलते जहां पर सरकार द्वारा कुछ नियम आदेश बनाए गए हैं कि सुबह केवल कुछ टाइम के लिए ही दुकानें खुलेंगी, वहीं पर आज हम लोग पहुंचे कोटला मंडी और हमने जायजा लिया कि किस तरीके से कोटला मंडी में खरीदारी की जाती है और किस तरीके से डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है। तो हम लोगों ने चेक किया कि यहाँ पर खरीदारी करने वाले तो बहुत लोग थे, साथ में डिस्टेंसिंग का पालन कहीं पर तो किया जा रहा था, कहीं पर नहीं था। कुछ लोगों ने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, कुछ ने दुपट्टे बांधे हुए थे, लेकिन कुछ लोग बिना मास्क के भी थे। पुलिस प्रशासन भी अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है और उन्होंने भी समझाया और हम लोगों ने भी कुछ लोगों को जागरूक किया कि आप जो है मास्क लगाकर ही कुछ भी खरीदारी करने के लिए मार्केट में आए, डिस्टेंसिंग का पालन करें। ऐसा ना हो कि आप डिस्टेंसिंग को भूलकर सामान की खरीदारी कर रहे हैं और किसी कोरोना पॉजिटिव के संक्रमित साथ में आने से आप संक्रमित हो जाएं। तो वहां के लोगों को देखा गया कि खरीदारी करते समय भी डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे और फेस पर मास्क भी लगाया हुआ था। कोरोना महामारी के चलते जहां से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, उन स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और उन स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं पर नगर निगम द्वारा रोजाना सैनिटाइज भी कराया जा रहा है ताकि सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है और स्वच्छता का भी, कि वहां पर से कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था, उन इलाकों को, उन गलियों को, उन मोहल्लों को नगर निगम की टीम डेली पहुंचकर सैनिटाइज कर रही है और अपना प्रोटेक्शन भी ले रही है। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारे सफाई कर्मचारी, नगर निगम की टीम और हर कोरोना फाइटर्स किस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, अपनी जान पर खेलकर सभी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए आप सभी से कहा जा रहा है कि आप लोग केवल घर में रहने का काम करें, अपने आप को बचाने का काम करें। बाहर कार्य करने वाले अपनी जान पर खेलकर आपको बचा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते जहां सभी अपने घरों में हैं और अपने आप को बचाने के लिए घरों में रहकर अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी लॉकडाउन के चलते कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। जी हाँ, कुछ ऐसे हास्यप्रद वाक्य हो जाते हैं कि वो पता नहीं क्या से क्या मोड़ ले लेते हैं। ऐसी एक घटना आज सामने आई। लिसाड़ी गेट के चमन मोहल्ले से एक घटना सामने आई कि एक व्यक्ति द्वारा एक लेडीज को अम्मा कह देने पर इतनी बड़ी हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई कि पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को उपचार के लिए भेजा तथा 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि छोटे से टॉपिक केवल उस व्यक्ति ने घर की महिला को अम्मा कह दिया था, जिससे उस लेडीज को बहुत बुरा लगा और आपस में दोनों पक्षों में काफी जमकर बहुत देर तक मारपीट हुई और दूसरे जिस व्यक्ति ने अम्मा कहा था उसका सर में भी काफी चोट आई है। कोरोना महामारी के चलते जहां पर सभी स्वच्छता का विशेष ध्यान रख रहे हैं और सभी जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान बांट रहे हैं, वहीं पर मल्लू सिंह कन्या इंटर कॉलेज दौराला की प्रिंसिपल नीरा तोमर भी पीछे नहीं है। वो भी अपने घर पे मास्क बनाकर सभी को बांट रही हैं। जैसा कि सभी ने देखा कि जरूरतमंदों को सभी दे रहे हैं, लेकिन ऐसे अन्नदाता जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया, इस लॉकडाउन के चलते किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि इतनी धूप में वो अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आज नीरा तोमर जो है गांव के किसी खेत में पहुंची और वहां पर उन्होंने काम करते हुए किसानों को भी मास्क वितरित किए। साथ में उन्होंने देखा कि किस तरीके से किसानों के साथ उनका पूरा परिवार धूप में काम कर रहा है और हमारे लिए अनाज उपजा रहा है। उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी खेत पर थे, उन्होंने सबको मास्क दिया और उनको समझाया कि किस तरीके से मास्क को लगाकर अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके से जो अन्नदाता हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, एक तो सिपाही और दूसरे ये किसान, दोनों ही हमारे देश की पूरी सहायता कर रहे हैं। और आज उन्होंने कहा कि उनकी आंखें नम हो गई जब उन्होंने देखा कि एक किसान अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ धूप में हमारे देश की सेवा के लिए अन्न उपजा रहा है। उन्होंने मास्क वितरण करने के साथ साथ सभी को जागरूक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और अगर आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जागरूकता संदेश भेजना चाहते हैं तो 30 सेकंड से 60 सेकंड तक की वीडियो बनाकर नीचे दिए गए नंबर पर सेंड करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।